बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा ने अल्लाह से किए 7 सवाल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला से उनके किए गए 7 सवालों के बारे में जानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम यानी बातें किया करते थे। दोस्तों, एक बार हजरत मूसा ने अल्लाह से किए 7 सवाल। दोस्तों, हम आपको इन 7 सवालों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा नेक और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा नेक और परहेजगार वो शख्स है जो अल्लाह का जिक्र करते रहे और उसे भूले नहीं। यकीनन अल्लाह ताला से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद करता रहे, यानी आम मामलात, खुशी और गम दोनों में अल्लाह को याद करे और उससे मदद मांगे और उसका हर हाल में शुक्र अदा करे। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी अजीम किताब नाजिल करके हिदायत के रास्ते को साफ साफ बता दिया। इसलिए हम सभी को कुरान, हदीस और अहले बैत को साथ लेकर हिदायत के रास्ते पे चलना चाहिए। नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा आलिम यानी जानने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म हासिल करने का प्यास कभी न बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, वो नहीं जिसने इल्म सीखा और उसके बाद न तो अमल करे और न तो उस इल्म को और लोगों तक पहुँचाए और उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो। नंबर 4, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जिस पर वो खुद अमल करता है, वो काम जिससे किसी और ने नहीं किया हो और वो खुद भी उस काम से बचता हो और उस काम को दूसरे लोगों को करने के लिए कहता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं कर सकता। नंबर 5, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे नज़दीक सबसे अजीज बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला न ले और सामने वालों को माफ़ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जो साबिर हो यानी सब्र करने वाला, और अल्लाह ताला को सब्र करने वाले बंदे पसंद हैं। जब कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ़ पहुंचाने का सोचते हैं, लेकिन बदला न ले और उस शख्स को माफ़ कर दे। ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। नंबर 6, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले वो उस पर राजी रहे, यानी मेरी शुक्र अदा करे। गरीब वो है जिसके पास दौलत बेशुमार है लेकिन फिर भी उस पर राजी न हो और मेरी नाशुक्री करे और सब कुछ नज़रअंदाज करके दौलत के पीछे भागता रहे। और सबसे खुश नसीब और गनी वो है जिसे जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। नंबर 7, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो। एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला हाजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र कुछ घंटों और दिनों के लिए होते हैं, इसलिए सफ़र में मुश्किल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसाफिर आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद ज़रूर करें। दोस्तों, ये थे वो 7 सवाल जो हजरत मूसा ने अल्लाह से किए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी नेक बनाए और ज़रूरतमंद की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए। हमें वो काम करने की हिदायत दे जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद है।
ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو ناپسند ہو۔ دوستو اس ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کریں